दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सर्दी के मौसम में यहाँ कनक लहलहा रही होती है, तो उसमें एक प्लांट विशेष तौर से अपने आप उगता है जिसका नाम है बथुआ। तो आज मैं आपको बथुआ के विषय में ऐसी जानकारी दूंगी कि आप बथुआ का प्रयोग करने के लिए मजबूर से हो जाएंगे। बथुआ को वाइल्ड स्पिनच के नाम से भी, पिग वीड के नाम से भी बोला जाता है और संस्कृत में इसका नाम है वास्तव। एक्चुअली बथुआ उष्ण स्वभाव का होता है, नॉर्दर्न इंडिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिस जिस एरिया में भी ये उगता है, काइंडली उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बथुआ का सर्दी में भरपूर सेवन करना है, जिससे कि आपको इसके बहुत से लाभ हो पाए। बथुआ क्षारीय स्वभाव का होता है, यानी कि एल्कलाइन इन नेचर है। तो मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी कि एल्कलाइन होने से ये क्या क्या करता है। वैसे इसकी कॉम्पोजिशन पे अगर आए तो इसमें प्रोटीन्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं और इसके बाद में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे कई विशेष तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। और ये मिलता भी हमारे एरिया में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तो कहीं भी अपने खेत में जाएं तोड़ सकते हैं, परमिशन दे देते हैं, लोग स्माइल देते हैं कि मैम आप ले लीजिए। तो अगर आपके एरिया में कॉस्ट से भी ये चीज़ मिलती है तो इसको स्किप नहीं करना। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। बथुआ उष्ण स्वभाव का है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जिनका कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है वो ज़रा इसका प्रयोग सोच समझ के करें, क्योंकि ये कई बार मिसकैरेज कर देता है। तो बाकी सभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बथुआ अमाइनो एसिड्स से भरपूर है, तो जिन लोगों के मसल्स वीक हैं, यानी कि जो दुबले पतले हैं, बथुआ के बीज पीस के उसका चूर्ण बना के 1 ग्राम डेली अगर लेते हैं तो ये नॉन स्टीरॉयडल एक हर्ब है जो कि आपके मसल मास को इंक्रीज करता है। तो काइंडली आप नेचर से जुड़िए और नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। बथुआ में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, हमारे एसिडिटी को रिमूव करता है और इसके साथ साथ में जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए भी बहुत कारगर है। जिन पेशेंट्स की स्प्लीनोमेगाली यानी कि तिल्ली बढ़ी हुई है, अगर वो इसको कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो ये तिल्ली के साइज को कम करता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भी भरपूर है। इसके साथ साथ में मैं किडनी पे चली जाऊंगी। ये एल्कलाइन स्वभाव का होने के कारण जिन पेशेंट्स के किडनी में स्टोन्स होते हैं, अगर वो दिन में 2 बार 2-2 चम्मच बथुए के रस का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो स्टोन है वो टूटना शुरू हो जाती है और यूरिन के रास्ते निकल जाती है। यूटीआई की प्रॉब्लम में तो इसके कहने ही क्या है। आप थोड़े से पत्ते बथुए के लीजिए, उनको सिंपल पानी में बॉयल कीजिए, फिर ल्यूक वार्म होने तक उसकी वेट कीजिए, फिर उसका पानी पी लीजिए। ये आपके यूटीआई को यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही चीपेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून बहता है तो कीजिए ना इसके बीजों का प्रयोग। अगर आप इसके बीजों को पानी में उबाल के पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अनीमिक औरतें जिनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, जिनमें खून की कमी है, भरपूर मात्रा में प्रयोग कीजिए। ये आपके ब्लड की फॉर्मेशन तो करेगा ही करेगा, आपकी आई साइट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ में ये इसमें कैलोरीज की मात्रा कम है, तो जो हार्ट पेशेंट है वो आंखें मूंद के भी चाहे इसका प्रयोग करें, फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता देती हूँ कि बथुआ का प्रयोग कैसे करना है। बथुआ के बीजों का चूर्ण बना के या फिर इसको पानी में बॉयल करके
या बथुए की ग्रीन जो पत्ते लीव्स हैं उनकी रोटी बनाएं, चाहे साग बनाएं, चाहे बथुए का रायता बनाएं, किसी भी रूप में ये 2-3 महीने जो सर्दी के हैं भरपूर इस्तेमाल करें। आप अपनी बॉडी तरोताज़ा फील करेंगे, अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। जिन लोगों को गठिए की प्रॉब्लम भी है वो भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जानकारी आपके स्वस्थ कल्याण के लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट भी ज़रूर करना। मुझे आपके कमेंट्स की बेसब्री से इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।